समाजी लोग श्राद्ध को नहीं मानते, लेकिन ऋषि दयानंद लिखते हैं जो श्रद्धा से अपने माता पिता की सेवा करता है वो क्या कहलाता है? श्राद्ध कहलाता है। और जो उनकी सेवा से उनकी जो भी आवश्यकता है उनको तृप्त कर देता है, उन आवश्यकताओं से, वो क्या कहलाता है? तर्पण कहलाता है। आज ये लोग कहते हैं कि हिंदू बड़ा मूर्ख है, मैं तो कहती हूँ बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। एक दिन डिसाइड कर लिया, बस एक दिन निकाल देना है, छत पे रख देना है। एक हमारे घर के पास रहती है, हम उनसे दूध लेते हैं, उनके पति नहीं है, ये वास्तविक घटना। अभी जो पिछले श्राद्ध गए उनके पति नहीं है। मैंने उनसे पूछा, आंटी जी ये बताओ कि आप ये श्राद्ध रखती हो, आप ये जो खाना बना करके रख के आती हो छत के ऊपर, तो इसका फायदा क्या होता है? वो मुझे कहते हैं बेटी और तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिस दिन मैं खाना रखने के लिए छत पर जाती हूँ उस दिन कौवा जरूर आता है, उस दिन कौवा जरूर आता है। मैंने कहा कौवे का मतलब क्या वो आपके पति हैं? इसका भाव तो यही हुआ कि क्या वो आपके पति हैं? फिर थोड़ी शर्मा गई। मैंने कहा जब आपको पता ही है कि वो आपके पति हैं तो आप उनको पकड़ करके क्यों नहीं रख लेती? जब आपको आपके पति मिल रहे हैं वापस, आप पकड़ करके क्यों नहीं रख लेती? तो कहते हैं बेटा इतनी मुश्किल से मुक्ति मिली है, मुक्त रहने दो। वो कौवे में मुक्ति समझ रही है, कितनी मुश्किल से मुक्ति मिली, उसे मुक्त रहने दो। लेकिन वहां पर ऋषि दयानंद लिखते हैं कोई व्यक्ति पास में बैठा हुआ है, अच्छा मेरी माता ये बताओ आप करवा चौथ का व्रत रखती हो ना, है ना? 50 रुपए का अनाज नहीं खाती, उस दिन 500 रुपए के फल खा जाती हो, फिर कहती हम व्रत रखती हैं। अच्छा आप व्रत रखती हो, उस दिन कुछ नहीं खाती, ये तो कहने की बात है कि कुछ नहीं खाती, खाती तो सब कुछ हो। मैं पूछती हूँ जब आपके क्या आपका पेट भर जाता है? पेट भर जाता है आपके पतियों के खाने से? जब उस दिन आपके पतियों के खाने से आपका पेट नहीं भरता तो मेरी माताओं जो श्राद्ध आप निकालती हो, आपको पता नहीं कि आपके सास ससुर को कर्मों के अनुसार कौन सी जाति मिली, पता नहीं वो कौन सी योनि में है, तो आप कैसे उन तक उनका पार्सल पहुंचा रही हो? कौन सा वाईफाई कनेक्शन है जो उन तक उनका खाना पहुंच रहा है? चलो मान लो पहुंच भी रहा है, पहुंच भी रहा है। हम तो मर के आए कि नहीं आए कहीं से? मैं भी आई हूँ, स्वामी जी भी आए हैं, आप लोग भी कहीं से मर के आए हो, तो वो पिछले आप लोगों का श्राद्ध करते हैं कि नहीं करते? हमारे वाले तो मान लो आर्य समाजी होंगे, नहीं करते होंगे, आप लोगों का तो करते होंगे। आप लोगों का पार्सल, आप लोगों की खीर, हलवा, पूरी, कपड़े कुछ आता है कि नहीं आता आप लोगों के पास में? आया किसी के पास में? बता दो आया तो। फिर ये ढोंग क्यों? फिर ये पाखंड क्यों? ये सारा का सारा पाखंड उन पोपों के द्वारा चलाया गया जिन्होंने अपने घर भरने के लिए लोगों को बेवकूफ बना दिया। आज जब आ रही थी तो दो बैठी हुई थी बिल्कुल सड़क के बीच में, पता नहीं किसी की पूजा कर रही थी, दे हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे थे गाड़ी के, हट ही नहीं रही थी, बीच में से साइड में से ही निकाली, उनकी तो पूजा खत्म ही नहीं हुई, पता नहीं टूटी हुई सड़क के बीच में पूजा कर रही थी। कहां तक इन हिंदुओं को समझाएं, कहां तक इनका पाखंड मिटाएं? पाखंड फैलाने वाले हजार और ये सुधारने वाला अकेला आर्य समाज, और इसकी भी टांग खींचने में लगे रहते हैं सारे के सारे, इसका भी साथ नहीं देते। इसलिए वहां पर ऋषि दयानंद लिखते हैं कि जो श्रद्धा से अपने माता पिता की सेवा करता है वो क्या कहलाता है? श्राद्ध कहलाता है। जीते जी तो कोई पूछता नहीं, और मरने के बाद में खीर हलवा पूरी लोगों को दिखाने का नाटक करते हैं, लोगों को दिखाने का नाटक करते हैं। इसलिए लिखा था बहुत सुंदर शब्दों में, मात पिता के मरे बाद आंसू टपका के होगा, जीते जी कांटे बोए अब फूल चढ़ा के होगा। मात पिता के मरे बाद आंसू टपका के होगा, जीते जी कांटे बोए अब फूल चढ़ा के होगा, जीते जी कांटे
चढ़ा के होगा जीते जी कांटे बोए। आज्ञा मानी कदे नहीं तिलक बढ़ाना ठीक नहीं, राख सदा अंधेरे में अब दीप जलाना ठीक नहीं। आज्ञा मानी कदे नहीं तिलक
अब